आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या अन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे पढ़िए कि आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा आए और सफलता आपको मिले। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं परसेंटेज चैप्टर। तो जैसे परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के सभी टाइप के क्वेश्चन का हल कर जाइए, सभी टाइप के क्वेश्चन का हल कर जाइए, सारे टाइप के क्वेश्चन बना दिए। उसके बाद क्या कीजिए कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लीजिए। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर फिर परसेंटेज का जो सवाल है उसको जाकर बनाइए। अगर परसेंटेज का सवाल आपसे बनने लगे तो समझिए कि आप जो परसेंटेज चैप्टर पढ़े हैं उस पर अच्छा तरह से कमांड हो गया है और वहाँ भी आपसे सवाल बनने लगता है। इसलिए आपका स्कोर जो होगा या एक्यूरेसी लेवल जो होगा बढ़ेगा, स्कोर ज़्यादा आएगा। और सफलता का जो पहला कदम होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि परसेंटेज चैप्टर आप पढ़ लिए, सभी टाइप के क्वेश्चन का हल कर लिए। अगर आपके अंदर यह फीलिंग आने लगे कि है कोई माई का लाल जो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछ कर दिखा दे, अगर हम उसको नहीं बना पाए, अगर अंदर आपके यह फीलिंग आने लगा तो समझ जाइए कि आप सफलता के पहले सीढ़ी पर कदम रख दिए हैं। तो तैयारी करने का यह एक तरीका हुआ। यानी ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर पर कमांड बनाते जाइए। आप प्रत्येक चैप्टर का उसका प्रैक्टिस सेट में सवाल को हल करते रह जाइए। इससे आपका एक्यूरेसी लेवल प्लस स्कोर बढ़ेगा और सफलता मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो हम परसेंटेज के टाइप 2 सवाल का हल कर रहे हैं तो सीधे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी पर निवेश पर 3% का कमीशन लेता है तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाई है उसे 25% की अदायगी मिलती है, तो निवेशकर्ताओं को यथार्थ में कितने प्रतिशत का लाभ होता है यह मालूम करना है। तो कह रहा है कि एक कमीशन एजेंट है, वो अपने पूंजी को लगाता है तो वहां पे उसको 3% का कमीशन मिल जाता है। अब फिर जो पूंजी लगाया तो वहां से रिटर्निंग जो मिलता है 25% उसको फिर कह रहा है कि अदायगी उसको मिलता है। तो एक बार 3% मिला और दूसरा बार 25% मिला, तो टोटल उसे कितना प्रतिशत मिला यह मालूम करना है। तो इस तरह के सवाल का हल एबी फार्मूला से करते हैं। तो कह रहा है कि निवेशक को यथार्थ में कितने प्रतिशत अदायगी, तो यहाँ पे निकालेंगे। एबी फार्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस एबी बटा 100। यानी एक बार उसे 3% मिला और फिर दूसरा बार उसे क्या मिला, पूंजी लगाया तो 25%, तो दोनों मिलकर किया है। फिर यहाँ पे ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 25 बटा 100। इसे कटाएंगे तो 4 बार में कटाएंगे और यह कितना हो जाएगा 25 3 28, यह 28 हो गया प्लस, इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा 7, फिर कितना हो जाएगा 5, इसको जोड़ लेंगे तो 28.75% उसको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे कितना है 28.75, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह मालूम करना है। तो इस तरह के सवाल का हल एबी फार्मूला से करते हैं। एबी फार्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस एबी बटा 100। यानी लंबाई 10% बढ़ाया है तो 10 लिख लेंगे और चौड़ाई में 10% की कमी किया है तो माइनस हो जाता है। वृद्धि तो प्लस, कमी तो माइनस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ए के जगह पर 10 और बी के जगह पर क्या हो जाएगा, बी के जगह पर भी 10, यानी यह बटा 100। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ पे आया 1 तो प्लस 10 में से यह -11 हो जाएगा तो घट कर आएगा तो कितना हो जाएगा -1, यानी -1 आया तो 1% की कमी होगा।